वेलकम टू योर एकेडमी। मैं मुनीलाल सर क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि 4th चैप्टर है आपकी किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। और इस चैप्टर का 2 लेक्चर यानी 2 पार्ट मैंने इसका पहले ही अपलोड कर दिया है। आपने यदि नहीं देखा है तो पहले दोनों लेक्चर को आप अवश्य देख लें, तभी ये तीसरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या कुछ हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था यह जो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, इसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। ठीक है, ये हमारे ऑथर हो गए विक्टर कैनिंग। और इसके बाद यह जो स्टोरी है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो स्टोरी है, यह रिलेटेड किससे है? यह रिलेटेड है हॉरेस डेनबी नाम का एक अधेड़ उम्र का इंसान है। ठीक है, उसी से जुड़ी हुई यह कहानी है। वह लॉक बनाने का काम करता है। ठीक है, और उनकी एक जो है हॉबी है। हॉबी यह है कि उसे जो है रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने की आदत लग गई है। और क्योंकि किताबें महंगी है तो लॉक बनाने से इतना उसको इनकम नहीं होता है कि वह इन किताबों को मंगा करके पढ़ सके। तो इसके लिए वह एक नायाब तरीका ढूंढता है। क्या करता है, साल में एक बार कहीं ना कहीं वह डाका डालता है किसी घर की तिजोरी पर, और उसी पैसे से वह पूरे साल जो है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स मंगा करके पढ़ता है। तो इसी क्रम में क्या होता है कि वह शॉर्टओवर ग्रेंज जो है नाम की का एक बड़ा सा मकान है, घर है ये शॉर्टओवर ग्रेंज। ठीक है, उसका पहले मुआयना करता है सप्ताह भर। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसका रास्ता, ठीक है, गार्डन किधर है, सारा कुछ मुआयना करने के बाद वह उसमें डाका डालता है। लेकिन होता क्या है कि इस क्रम में वह एक फेयर लेडी के चक्कर में फंस जाता है। लेडी के चक्कर में फंसने से मतलब है कि वह लेडी जो है इस तरह से अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट करती है कि मानो वह घर की मालकिन हो, और बेचारा वह डर जाता है उसको मालकिन समझ करके। और वह बिना ग्लव्स पहने ही सारा एक्टिविटी करता है, यानी तिजोरी तोड़ने से लेकर के जो भी दरवाज़ा खोलने आदि का काम है वह सब कर देता है। और फिंगरप्रिंट्स के आधार पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसको सजा हो जाती है। तो ये ओवरव्यू है पूरी कहानी का डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया था वह देखो, मैं बता देता हूँ कहाँ तक हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ये जस्ट नाउ तक। ठीक है, और सेकेंड लेक्चर जो मैंने कल अपलोड किया था, उस सेकेंड लेक्चर में मैंने कवर किया था आपका यहाँ तक। देखिए, वह लेडी जो है और हॉरेस डेनबी दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। और कहाँ तक हुई थी देखो, यू फ्राइटन मी। ठीक है, यहाँ तक डियर स्टूडेंट सेकेंड लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स
ध्यान से सुनेंगे। चैनल पर यदि नए आए हैं कोई स्टूडेंट्स तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इंग्लिश और ग्रामर का, लिटरेचर और ग्रामर दोनों कवर कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, क्लास 7 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स का। ठीक है, सबके लिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको टाइम पर, और आप हमारा वीडियो वॉच कर सकेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, किसी तरह का कोई पैसा खर्च आपको नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर बैठे ट्यूशन का आनंद मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हॉरेस सजेस्टेड, क्या कहा? हॉरेस सजेस्टेड मतलब हॉरेस ने सजेस्ट किया। सजेस्ट किया मतलब यहाँ पर सुझाव दिया, सलाह दी। ठीक है, तो सलाह क्या दी? इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर साव मी, लेट मी गो। देखो, हॉरेस उस लेडी से कहती है, क्योंकि लेडी को वह अपना मालकिन समझ बैठा है। ध्यान देना स्टूडेंट्स। और वह क्या कहता है कि बेहतर होगा कि आप भूल जाएं इस बात को कि आप कभी मुझसे मिले थे। यू एवर सॉ मी, यानी आप कभी मेरे से मिले थे, यानी हॉरेस डेनबी से आप कभी मिले थे। आप इस घटना को भूल जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेट मी गो, और कहा मुझे आप जाने दीजिए। क्यों? उसको तो डर हो रहा है कि ये मालकिन है, कहीं फंसा नहीं दे हमको, पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, अरेस्ट ना करा दे। तो हॉरेस डेनबी उस लेडी को मालकिन समझ करके कह रहा है कि आप भूल जाइए कि आप मेरे से कभी, मुझसे कभी आप मिले थे, और साथ ही साथ मुझे आप जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, लेकिन अचानक कहता है आवाज में तीखापन आ गया। शार्प, शार्प मतलब तीखी हो गई आवाज। ठीक है, थोड़ी तीक्ष्ण आवाज, यानी कर्कश आवाज कहो, या अप्रिय हो गई आवाज, यानी डांटने वाली आवाज। वाई शुड आई, वह लेडी कहती है, यानी इसने कहा था ना कि लेट मी गो, तो कहता है वाई शुड आई, क्यों मैं जाने दूं तुम्हें। वह लेडी देखो बिल्कुल मालकिन जैसी बिहेव कर रही है ना। हॉरेस डेनबी रिक्वेस्ट कर रहा है कि लेट मी गो, और वह लेडी कह रही वाई शुड आई गो, आई लेट यू गो। यानी वाई शुड आई का मतलब होगा कि वाई शुड आई लेट यू गो, मैं तुम्हें क्यों जाने दे दूं। यू एयर गोइंग टू रॉब मी, अरे तुम मुझे लूटने जा रहा था। देख लो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, वो अपने आप को क्या कह रही है, मैं मालकिन हूं, तुम मुझे लूटने जा रहा था। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, था यदि मैंने तुम्हें जाने दे दिया तो तुम किसी न किसी दूसरे आदमी के यहाँ डाका डालोगे, किसी दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। देखो, ये देखो फिलॉसफी कितनी अच्छी झाड़ रही है वह, जबकि वह खुद एक चोर है वह लेडी। कहता है मैं तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी दूसरे के घर डाका डालोगे। और एक बहुत अच्छी बात कहती है, क्या कि सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम जैसे लोगों से समाज की रक्षा तो करनी ही चाहिए। यानी तुम जैसे लोगों से मतलब क्या, चोर चांडाल से समाज की रक्षा होनी चाहिए। हॉरेस स्माइल, तो हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, यानी इस बात का जवाब दे रहा है वह कि समाज की रक्षा करनी चाहिए तुम जैसे लोगों से। तो हॉरेस कहता आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, अब मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। कैसा इंसान? हु थ्रेटन्स सोसाइटी, थ्रेटन्स जो खतरा पैदा करता हो। ठीक है, जो समाज के लिए खतरनाक हो, जो समाज को खतरा उत्पन्न कराता हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अब इसके लिए वह क्या तर्क दे रहा है?
आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। कहा मैं तो केवल उन लोगों के घर में चोरी करता हूँ जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं। हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे जिनके पास पैसे हैं ना, उन्हीं के घर में मैं चोरी करता हूँ। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, और दूसरी बात क्या कि मैं बहुत नेक कारण के लिए चोरी करता हूँ, यानी मेरा जो कार्य है ना वह बहुत अच्छा है। गुड रीजन, नेक कार्य। कार्य क्या है? नेक। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और दूसरी बात फिर वह कहता है कि मुझे प्रिजन की सोच से भी